संसद में आज पहली बार प्रियंका गांधी बोली और प्रियंका गांधी जब बोली तो सामने अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठे सुनते रह गए, देखते रह गए और एक के बाद एक प्रियंका गांधी ने ऐसे मुद्दों को उनके सामने रखा जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं। बैलेट पेपर का मुद्दा, चाहे हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को मारने का मुद्दा, संभल का मुद्दा, वायनाड का मुद्दा, उत्तर प्रदेश का मुद्दा, सारे मुद्दे प्रियंका गांधी गिनवाते हुए चली। और प्रियंका गांधी ने तो यहां तक कह दिया, बात सिर्फ 10 सेकंड की थी, प्रियंका गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि आप करवा लीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह देश ज्यादा वक्त तक कायरों के हाथ में नहीं रहा, यह देश कायरों के हाथ में रहने वाला नहीं है। यह अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। यह भी कह दिया कि यह देश संविधान से चलता है और संविधान का मतलब संविधान ही होता है, वो संघ का विधान नहीं होता है। खोलती हुई चली गई प्रियंका गांधी। और पहली बात जो बीजेपी लगातार प्रियंका गांधी को लेकर के कहती रही थी कि प्रियंका गांधी भी कुछ नहीं है, प्रियंका गांधी ये तो मुट्ठी की तरीके से है कि अगर मुट्ठी बंद है तो मुट्ठी लाख की है और मुट्ठी खुल गई तो मुट्ठी राख की होगी, खाक की होगी। लेकिन आज प्रियंका गांधी की जब मुट्ठी खुली तो वहां पर जो संसद में हुआ, ओम बिरला को भी कहना पड़ा आप सकारात्मक बात करिए। जब प्रियंका गांधी ने अडानी का मुद्दा उछालना शुरू किया और कहा कि सारे पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सब कुछ, यहां तक कि किसानों के सेबों के बागान से लेकर के और हर कुछ, जमीन से लेकर के और आसमान तक, वो एक ही व्यक्ति के लिए किया जा रहा है और उसका नाम अडानी है। जब प्रियंका गांधी उस पिच पर जाने लगी, उस रास्ते पर जाने लगी, पहले तो बड़े सन्नाटे से जो है वो ओम बिरला साहब भी सुनते रहे, नहीं टोका। शायद मुझे लगा कि बीजेपी की कोशिश यह थी कि प्रियंका गांधी को टोका नहीं जाए, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी को टोका जाएगा तो प्रियंका गांधी की जो आज एंट्री हुई है बतौर जो है वो नेता के तौर पर, जो संसद ने उनको देखा, सुना, समझा, आज वो पहली बार आज वहां पर हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी आज तक जब भी राहुल गांधी का भाषण होता था या सोनिया गांधी का भाषण होता था तो वो दर्शक गैलरी में आती थी। दर्शक गैलरी में जहां पर पत्रकार बैठते हैं, नीचे जो है संसद लगती है और ऊपर दर्शक गैलरी है, पत्रकार गैलरी है। और उस पत्रकार गैलरी में, दर्शक गैलरी में बैठ करके वहां पर लाइव जो सुनने का काम करती थी। और सोचिए वो ये काम पिछले 35 सालों से कर रही है। पिछले 35 साल से प्रियंका गांधी उस दर्शक गैलरी में बैठ करके, उस पत्रकार गैलरी में बैठ करके सोनिया गांधी को सुनती रही है। और 2004 से लेकर के और अभी तक 20 साल हो गए वो राहुल गांधी को उसी गैलरी में बैठ करके सुनती रही। लेकिन आज उस गैलरी में कोई और आया। ये तस्वीर देखिए आप, उस गैलरी में बैठ करके आज सोनिया गांधी प्रियंका गांधी का भाषण सुन रही थी। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा वो उस दर्शक गैलरी में बैठ करके भाषण सुन रहे थे और उसके साथ साथ उनके बेटे रेहान वाड्रा वो भी उसी गैलरी में बैठ करके भाषण सुन रहे थे। तो प्रियंका गांधी के लिए आज एक तरीके से 35 साल तक वहां पर बैठ करके जो सुना, सीखा, समझा, बहुत लंबा अरसा होता है। 35 साल बहुत लंबा अरसा होता है। और 35 साल से वहां से जो सुन करके प्रियंका गांधी के दिल में, अंदर में था, आज वो एक एक करके निकलता चला गया। और इसीलिए प्रियंका गांधी के आज इस भाषण की चारों तरफ चर्चा हो रही है। सुनिए जरा। मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, 1975 में जो हुआ। तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए, आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। मेरा आग्रह है कि अपन संविधान में सकारात्मक बोले।
अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ महाराष्ट्र की सरकार का। मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की, पैसों के बल पे की, गोवा की सरकार। तमाम उदाहरण है। राजस्थान की क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। जो यहाँ से वहाँ जाता है वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां भाईचारा और अपनापन होता था, जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। इनकी जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उसका नतीजा हम रोज देखते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए संविधान को छोड़िए, देश की एकता को भी ये रख नहीं सकते, इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने संभल में देखा, मणिपुर में देखा। दरअसल इनका कहना है कि अलग अलग इस देश के अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि ये देश एक है और ये देश एक रहेगा। जहां खुला विवाद होता था, अभिव्यक्ति का सुरक्षा कवच होता था, इन्होंने भय का माहौल पैदा किया है। सत्ता पक्ष के मेरे साथी अक्सर 75 सालों की बात करते हैं, लेकिन इन 75 सालों में ये उम्मीद, आशा, ये अभिव्यक्ति की ज्योति कभी थमी नहीं, कभी बुझी नहीं। इस देश की जनता ने खुलकर आलोचना की, निडर होकर धरने किए, प्रदर्शन किए। जब जब जनता नाराज हुई, तब तब सत्ता को ललकारा, उसे चेतावनी दी, बड़े से बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, उनसे जवाब मांगा, न्याय मांगा। इस देश के छोटे छोटे से नुक्कड़ की दुकानों में, चाय की दुकानों में, इस देश के घरों में, गलियों में, मोहल्लों में, अखबारों में, प्रकाशन घरों में, न्यायपालिकाओं में चर्चा कभी बंद नहीं हुई। लेकिन आज ये माहौल नहीं है। आज जनता को सच बोलने से डराया जाता है, धमकाया जाता है। पत्रकार हो या विपक्ष का नेता हो या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, छात्र संघ हो या कर्मचारियों का संगठन हो, सबका मुंह बंद कराया जाता है। किसी पे ईडी, किसी पे सीबीआई, किसी पे इनकम टैक्स, फर्जी मुकदमे लगवाए जाते हैं।
जेल में डाल दिया जाता है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनको सताया जाता है। किसी को नहीं छोड़ा इस सरकार ने। देशद्रोही कह के उत्तर प्रदेश में मुझे याद है कुछ अध्यापिकाएं प्रदर्शन कर रही थी, उन पर मुकदमा डाल दिया देशद्रोही का, उन्हें देशद्रोही कह दिया। इन्होंने देश का पूरा माहौल भय से भर दिया है। इनकी मीडिया की मशीन झूठ फैलाती है, तरह तरह के आरोप लगाती है, और शायद वह भी भय में ही है। महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठ-गांठ कर रहे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भय का भी अपना स्वभाव होता है। भय फैलाने वाले हमेशा भय का खुद शिकार बन जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आज इनकी भी यही हालत हो गई है। भय फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि खुद भय में रहने वाले हैं। चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। कई दिनों से हम मांग रहे हैं कि चर्चा करिए, लेकिन चर्चा करने की हिम्मत ही नहीं है। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। महोदय, मैं तो सदन में नहीं हूं। महोदय, जनता में बहुत विवेक है, ये सही है। अच्छा महोदय, मैं सदन में नहीं हूँ, कुछ हाँ ठीक है, मैं सदन में नहीं हूँ, मात्र 15 दिनों से आ रही हूँ। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इन 15 दिनों में इतनी बड़े इश्यूज हैं, इतनी बड़ी बातें हैं, प्रधानमंत्री जी मात्र एक दिन के लिए शायद 10 मिनट के लिए दिखे हैं सब। बात यह है अध्यक्ष महोदय जी कि ये देश भय से नहीं, साहस और संघर्ष से बना है। इसको बनाने वाले देश के किसान, जवान, देश के करोड़ों मजदूर और गरीब जनता है। संविधान इनको साहस देता है। मेहनती मिडिल क्लास है। और इस देश के जो करोड़ों देशवासी हैं, जो रोजाना भयंकर परिस्थितियों का सामना करते हैं, उनको साहस देता है। वायनाड में जो आपदा आई, उसमें एक छोटा लड़का था 17 साल का। 6 घंटों के लिए उसने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की। 6 घंटों के लिए आप सोच सकते हैं कि अगर नदी की धारा बह रही है, नाराज है, आप अपनी माँ को पकड़े हो, 6 घंटों के लिए पकड़े रखते हो कि मेरी माँ बच जाएगी, और अंत में वो माँ भी बह जाती है। उस लड़के का साहस, उन महिलाओं का साहस जो पीड़ित हैं लेकिन फिर भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन संभल के बच्चों का साहस जिनके पिताजी अभी अभी गुजर गए,
लेकिन फिर भी उनके सपनों को साकार करने की हिम्मत है, उनका साहस है। वो साहस इस संविधान ने दिया है। वो आत्मविश्वास इस संविधान ने दिया है। ये देश भय से नहीं चल सकता, ये देश साहस से ही चलेगा। भय की भी सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाती है, जब किसी को इतना दबाया जाता है कि उसको लगने लगता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।